Hey guys, this is Bibhuvij and welcome back to my YouTube channel. आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिसमें मुझे 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब मुझे करना था ट्राई, बट हो नहीं पा रहा था। बट फाइनली अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं करने वाली हूँ। आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन चैलेंज। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। मैनिफेस्टेशन सब लोग करते हैं न्यू ईयर पे 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं और उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं दिसंबर की लास्ट वीक से। बट जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं ऑलमोस्ट जनवरी ख़त्म हो चुका है। ये मेरा बर्थडे आता है 21 जनवरी को, तो मैं 21 जनवरी से स्टार्ट करना चाहती थी, बट वो डिले होता गया और हम फरवरी के लास्ट वीक में हैं। बट कुछ भी नया चीज़ स्टार्ट करने के लिए कुछ ऐसा टाइम नहीं होता है कि मैनिफेस्टेशन करना है तो आप 1 जनवरी से ही मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। नहीं, हर मंथ पे फुल मून होता है। फुल मून बेस्ट टाइम होता है कोई भी मैनिफेस्टेशन करने के लिए और कोई भी मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस होती है उसको स्टार्ट करने के लिए। तो आज भी फुल मून है। आज 24 फेब है और आज फुल मून है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट करूँ। जो मैंने रिसर्च की है तो मुझे उससे पता चला कि हमें प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। और अगर हम वो मैनिफेस्टेशन के लिए प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन फेल हो जाती है। मैं अभी आपको इतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी इस वीडियो में, लेकिन आप जाके दूसरे वीडियोस चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं मैनिफेस्टेशन को लेके। पर्सनली जो मैं रिकमेंड करूँगी, जो मेरी फेवरेट है बहुत, मतलब मैं जनरली उन्हीं के वीडियोस देखती हूँ, वो है डॉक्टर नीति कौशिक। तो आप उनका वीडियो चेक कर लेना अगर आपको भी प्रैक्टिस करनी है। उनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट है, ठीक है, तो आप उनके चैनल पे जाके चेक कर लेना। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन जो मैं शॉर्ट पे मैं आपको बता सकती हूँ क्विक, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें अपना जो माइंड है, माइंड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फिल करनी होती है, ठीक है। अपना ऑरा क्लीन करना होता है, खुद को हील करना होता है, ठीक है। हीलिंग प्रेयर्स आपको उनके चैनल पे मिल जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये 21 डेज़ के लिए करना होता है, मैंने की है, ठीक है। मैं 21 डेज़ करने के बाद ये मैनिफेस्टेशन एक्टिविटीज़ कर रही हूँ। सेकेंड चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, जिस भी प्रोसेस में हम हैं उस पर हम ट्रस्ट करें, ठीक है। थर्ड चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि जो भी अगर आप प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप 555 मेथड कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जब 5th डे है तो वो 6th डे पे आपको मिल जाएगी। नहीं, हर चीज़ टाइम से आ रही है, आपके पास टाइम से आने वाली है। आप उसको एकदम जादू से ऐसे करके नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि कुछ बहुत इम्पॉसिबल चीज़ नहीं मांग रहे हो आप, ठीक है। जैसे कि आप विश कर रहे हैं कि मुझे कहीं रोड पे 1 लाख रुपए पड़े हुए मिल जाए, इस टाइप से नहीं। जो चीज़ पॉसिबल है वो ही आप मैनिफेस्ट करें, वो ही सच होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ को, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम कर रहे हैं, हम चीज़ें यहाँ पे चेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को डेस्परेटली नहीं करना है, ना ही आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना है, ठीक है। ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिना ऑब्सेशन के ही ये चीज़ वर्क करेगी, मेरा ये कहने का मतलब है। तो यही चीज़ें थी जो अगर आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे और खुद को प्रिपेयर करने के बाद मैनिफेस्टेशन करेंगे तो फेल होने के चांसेस कम है। फेल भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो बस शेयर किया आपके साथ, आप वापस से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, अपनी प्लानिंग। चलो मेरी प्लानिंग सुनो।
ओके तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ विजन बोर्ड। यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनली मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लंबे टाइम से करना था, इसलिए जो कि आप मेरे फेस पे देख ही पा रहे होगे। तो हाँ, हम विजन बोर्ड बना रहे हैं, चलो वो बातें छोड़ो, ठीक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा इस प्रिंटरेस्ट से काम कर कर मैंने निकाले हैं अपने लिए कुछ पिक्चर्स, जो कि मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या क्या। ये सेल्फ लव के लिए है, ठीक है। ये है कि मैं इस बार ज़्यादा हंसूँ, खुश रहूँ, खुद को इरिटेटेड ना रखूँ, ठीक है। फिर ये है कि मैं शांत रहूँ इस बार, मतलब शांत, वैसा शांत नहीं कि कुछ बोलना ही नहीं है, वैसे शांत तो मैं रह ही नहीं सकती, वो तो मेरी पर्सनैलिटी ही नहीं है। मैं माइंड से शांत रहूँ, मतलब मैं नेगेटिविटी खुद के अंदर ना रखूँ, वो ठीक है। फिर मैं एंजल नंबर्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैं ये जो साल है उसमें मैं बैलेंस रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने 888 लिया है, ठीक है। बैलेंस किस चीज़ में? खुद के नेगेटिव थॉट्स में और पॉजिटिव जो थॉट्स है उसमें, मतलब कि जो नेगेटिविटी है वो हावी ना हो, समझ गए होगे, ठीक है। फिर ये है, इस पर लिखा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, शी इज ग्लोइंग। शी इज ग्लोइंग मतलब कि मैं अंदर से ग्लो करूँ, बाहर से तो हो ही जाते हैं ठीक है। नेक्स्ट, पॉजिटिव वाइब्स, कि मैं सिर्फ अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को ही रखना चाहती हूँ। इस बार तो मैं कट ऑफ ही कर दूँगी जितने सारे नेगेटिव लोग हैं। वैसे प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने तो सब लोगों को कट ऑफ कर दिया है सीक्रेट है, किसी को पता ना। आई डिजर्व नेक्स्ट है, आई डिजर्व एवरीथिंग आई वॉन्ट, ठीक है। मैं हर चीज़ डिजर्व करती हूँ जो मुझे चाहिए, सिवाय टॉक्सिक लड़कों के, ठीक है। नेक्स्ट, कि मैं पढ़ाई लिखाई करूँ, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दूँ, बट मेरा कॉलेज खत्म होने वाला है, तो मैं जो मेरी और हायर स्टडीज़ है उधर पे मैं ध्यान दूँ, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड है इस बार, फोकस्ड, स्टे फोकस्ड, ठीक है, क्योंकि मैं चीज़ें स्टार्ट कर देती हूँ लेकिन मैं उस पर फोकस नहीं रह पाती, इसलिए। फिर ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये मैं पूरे साल के लिए बताना चाहती हूँ खुद को, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ, ठीक है। फिर जो ये है, द राइट काइंड ऑफ बिजी, ठीक है, मुझे बिजी रहना है लेकिन सही जगह पे, जहाँ पे मैं जहाँ ग्रो कर पाऊँ उधर बिजी रहना है, वहाँ पे नहीं जहाँ पे मैं फंस के रह जाऊँ। फिर ये है यूट्यूब, मुझे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा काम करना है, मतलब इस बार मुझे वीडियोस बनानी है मतलब बनानी है इस टाइप से। फाइनली मेरा विजन बोर्ड बन चुका है। क्रिएटिविटी सिर्फ इतनी ही थी दोस्तों मेरे अंदर, तो ये है। ओके सो अब हमारा बन चुका है विजन बोर्ड। अब प्रोसेस पे अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत सारी जो टेक्निक्स और जो मेथड्स होती हैं वो नहीं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ हमें डेस्परेट होके डेस्परेटली नहीं करना है, धीरे धीरे अच्छे से करेंगे, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट प्रोसेस मैं जो करने वाली हूँ, जो मैं प्रोसेस मतलब एक्टिविटी जो मैं डेली करूँगी, मैं 15 डेज का टाइम स्पैन लूँगी, ठीक है, उस पर करूँगी। तो मैंने लिया है मेरा सिपर, ठीक है, जो अब मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसको इस कंटेनर यूज़ करूँगी, तो थोड़ा सा फैंसी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो भी चीज़, मतलब जो छोटी से छोटी चीज़ भी मैंने अच्छी की है एक दिन में, वो मैं लिखूँगी। जैसे कि मेरी वजह से कोई हंसा, ठीक है, तो वो मैं एक चिट पे लिखूँगी, या फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आज किसी की हेल्प की, ठीक है, किसी भी वे में हो सकता है वो, और मैंने उसको चिट बना के उस कंटेनर में डालूंगी, ठीक है। ये एक हमारा काम करेगा कि एक एफडी जैसा या फिर म्यूचुअल फंड जैसा, ठीक है, क्योंकि कर्मा वर्क करता है रियल में, और हमारे पास रिकॉर्ड होगा कि हमने कितना किया है तो हमें कितना मिलने वाला है। वैसे हमें कोई भी चीज़ उस हिसाब से नहीं करनी चाहिए कि हमें रिटर्न में मिलेगा इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं, लेकिन फिर भी हमें इन्वेस्टमेंट तो करनी चाहिए, तो हम वो तो करेंगे ही, ठीक है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट चीज़ जो मैं करने वाली हूँ, वो मैं
आज ही लिखने वाली हूँ खुद के फ्यूचर सेल्फ के लिए एक लेटर, ठीक है। अब जो लेटर लिखूंगी वो मैं इस टाइप से लिखूंगी कि वाओ, मैं बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये चीज़ मुझे मिल रही है, मैं आज ऐसी हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने अचीव कर ली है, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ है। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इस टाइप से करके मैं अपने लिए एक लेटर लिख रही हूँ, ठीक है। तो इस पे हमें ऐसा नहीं लिखना है कि मैं ऐसे करूँगी, इस टाइप से नहीं, मतलब हाँ ऐसे कि वो चीज़ हो चुकी है और वही थैंकफुलनेस अपने अंदर रखनी है, वही एक्साइटमेंट, वही खुशी और वही सोच कर वो लेटर लिखना है, ठीक है। अब ये जो मेन चीज़ें जो मैं करने वाली हूँ, अब वो 2 चीज़ें बची हैं। एक चीज़ करने वाली हूँ कि मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने वाली हूँ, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ करते हैं, आप उसके लिए थैंकफुल हमेशा रहना चाहिए और हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। अगर आप थैंकफुल रहेंगे किसी भी चीज़ के लिए तो वो आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा ग्रैटिट्यूड जर्नल इसलिए होता है, ठीक है। डिटेल में आपको इसके बारे में जानना है तो आप YouTube वीडियोस देखें, पर शॉर्ट में मैं बता सकती हूँ। हमें ग्रैटिट्यूड जर्नल के लिए हमारा एक सेपरेट डायरी होना चाहिए और उस पर जो भी छोटी से छोटी चीज़ रहती है, ठीक है, जो हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, बेसिक चीज़ें, उसके लिए थैंक यू करना है यूनिवर्स को, गॉड को, और पॉजिटिव जो एनर्जी है हमारे आसपास उसके लिए। जैसे आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई टुडेज ब्रेकफास्ट या टुडेज लंच, ठीक है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी बॉडी। इस टाइप से जो भी चीज़ें बेसिक चीज़ें होती है वो आप लिखेंगे 5-6 या पूरा पेज पर, और जो नीचे लास्ट होगा जो आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अब वो चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स देखेगी छोटी छोटी चीज़ों में आप खुश हो रहे हो और वो चीज़ भी देगी जो आपको चाहिए, ठीक है। और ये अच्छे से वर्क करता है ना। अब नेक्स्ट जो मैं करने वाली हूँ वो है 555 मैथड। पहले मैं 369 करने वाली थी, बट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और मुझे खुद को इतना प्रेशराइज नहीं करना था, इसलिए मैंने 555 मैथड लिया है, जिसमें हमें करना होता है, हमें 55 टाइम्स जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन है, जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो हम लिखेंगे फॉर 5 डेज, ठीक है। इसके बहुत सिंपल रूल्स होते हैं कि आपको एक डायरी में लिखना है, ये तो आपको करना ही है, मतलब आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना है फ़ोन के, ठीक है। आपको इसके लिए प्रॉपर पेन और डायरी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यूनिवर्स, इस टाइप से आपको अपना जो भी मैनिफेस्टेशन है वो करना है और ऐसे करना है कि ये चीज़ हो चुकी है। कौन से कलर के पेन से लिखना है इसके ऊपर भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वो आप जाके देख सकते हैं कि आपके विश के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कलर आप पेन चूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आपको ये प्रॉपर पर्टिकुलर एक टाइम पे करना है, ठीक है। जैसे आप चूज कर सकते हैं दिन में सुबह सुबह रिफ्रेश माइंड से करना है तो आप तब कर सकते हैं, तब आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो अच्छे से वर्क करेगा, या रात में भी हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड होता है वो भी रात में सोने से पहले हम अपने माइंड को इम्प्रेस करके सो सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं जो कर रही हूँ वो मैं रात में लिखूंगी क्योंकि सुबह का मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं रोज़ इतने बजे उठ सकती हूँ, इसलिए मैं इसको रात में करूँगी, ठीक है। तो यही था, मतलब यही सारी प्रैक्टिसेस मैं करने वाली हूँ फॉर 15 डेज। और कुछ चीज़ें जैसे कि चिट बनाना वो तो मैं कंटिन्यू करूँगी। जो हमारा विजन बोर्ड था वो तो साल भर के लिए है, मेरे पूरे 20s के लिए है वो। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि जो लोगों को मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और करना चाहते हैं तो आपको कुछ अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू, और सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़।
बाय।